हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी कंपाउंड को अम्लीय कह रहे हैं, एसिडिक कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितनी आसानी से आपको H+ आयन दे रहा है। ठीक है, कितनी आसानी से H+ आयन दे रहा है। ठीक, तो जैसे मान लें अगर हम किसी कंपाउंड को बोल रहे हैं कि ये एसिडिक है, ठीक है, ये कंपाउंड क्या है? एसिडिक है। अगर इसको मैं एसिडिक बोल रहा हूँ, अम्लीय बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये H+ आयन देगा। ये क्या देगा? H+ आयन देगा। अगर हम इसको एसिड या अम्ल बोलते हैं तो ये क्या करेगा? H+ आयन देगा। ठीक है, अब ये जो H+ बना, ये जो बना, ये बोलते हैं इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षार। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर कोई कंपाउंड एसिड है, अम्ल है, तो वो क्या करेगा? H+ आयन देगा। जितनी आसानी से H+ आयन देगा उतनी ही आसानी से, मतलब उतना ही स्ट्रांग, उतना ही प्रबल वो क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है, तो एक एसिड हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक जनरल, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लिया HA, इसको हम बोल रहे हैं एसिड। ठीक है, ये H+ दिया, ये A-। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो A- बना है, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है या संयुग्मी क्षार जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बोला, दो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, उन्होंने बोला कि कोई कंपाउंड अगर हम इसको अच्छा एसिड बोल रहे हैं, अगर हम इसको अच्छा एसिड बोल रहे हैं, तो ये जो बना है दिस शुड बी हाईली स्टेबल। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर किसी एसिड को हम एसिड बोल रहे हैं, किसी कंपाउंड को एसिड या अम्ल बोल रहे हैं, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षार है, उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतना ही अच्छा आपका ये वाला एसिड होगा, और जितना ये बुरा होगा, जितनी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उतना ही बुरा आपका एसिड होगा। सेम इज विद द बेस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ हम एसिड की बात करते हैं। अब देखिए ये बात कही क्यों गई है, तो एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर एक एग्जाम्पल ले लें, सोचिए ये एक क्या है? एक कोई घर है। ठीक है, ये एक हैप्पी होम है, एक खुशहाल सा परिवार था। ठीक है, इस खुशहाल से परिवार में ये अर्निंग मेंबर है। क्या है? H क्या है? एक अर्निंग मेंबर है, और बाकी आपका क्या है? रेस्ट ऑफ द फैमिली, बाकी का जो परिवार है। ये घर का कमाऊ लड़का या लड़की जो भी आप मान लें, ये है, और ये आपका बाकी का परिवार। तो सोचिए कि घर का अगर कमाऊ लड़का अलग हो जाए, घर का अगर कमाऊ लड़का क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो बाकी का जो परिवार है वो परेशान होगा ना? परेशान होगा, पोस्टर चिपकाए जाएंगे, पुलिस में कंप्लेंट होगी कि भाई मेरा लड़का या लड़की जो भी था वो बड़ा गायब हो गया है, मतलब मिल नहीं रहा है। घर वाले बहुत परेशान हो जाएंगे। अब परेशान अगर हो जाएंगे तो इधर उधर घूमेंगे, उनके माथे पे शिकन आ जाएगी, बहुत टेंशन में आ जाएंगे, किसी का BP बढ़ जाएगा, किसी का शुगर लो हो जाएगा, तमाम सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये लायक बेटा था या लायक बेटी थी और इसने अगर घर छोड़ दिया, तो बाकी की जो फैमिली है क्या हो गई? परेशान हो गई। अब परेशान होने का मतलब क्या है कि फैमिली क्या हो गई? अनस्टेबल हो गई, है ना? अनस्टेबल हो गई। अब फैमिली अपनी पूरी ताकत से, पूरे जोर शोर से इस बच्चे को खोजने की कोशिश करती है ना? और खोज के ही मानती है। जितनी क्या कहते हैं 100% नहीं 200% वो कोशिश करते हैं कि ये बच्चा हमको वापस मिल जाए। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। तो इस केस में इसका बाहर रह पाना इस बच्चे का मुश्किल काम है। ठीक है, मुश्किल काम है। और अगर हम इस एग्जाम्पल को अपने रेफरेंस में लाएं, अपने कॉन्टेक्स्ट में लाएं, जिसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें, अगर ये एसिड है, इसने H+ लूज़ किया, और अगर ये अनस्टेबल है, एसिड ने H+ लूज़ करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस या संयुग्मी क्षार का निर्माण किया, अगर ये अनस्टेबल है, अगर ये अनस्टेबल है, तो क्या होगा? ये जो अनस्टेबल आयन बना है, ये क्या करेगा? तुरंत इसको खोज के लाएगा।
तुरंत इसको खोज के लाएगा और तुरंत क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। ऐसा नहीं है, यही ना बीकर होगा, इसी में आपका HA टूट के H+ और A- देगा। हाँ, तो A- क्या करेगा, जैसे ही इसको लगा कि अरे मेरा काम बन नहीं रहा है, मैं अनस्टेबल हो जा रहा हूँ, मैं अस्थायी हो जा रहा हूँ, तो तुरंत इसको खोज लेगा और तुरंत कंबाइन करके HA बना लेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये बहुत अनस्टेबल है तो एसिड जो H+ मिल रहा है उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। और अगर ये स्टेबल है ये H+ निकलने के बाद स्टेबल है, तो H+ ये क्या कहेगा, अरे भाई तुम जाओ अपना काम करो, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तो कॉन्जुगेट बेस क्यों नहीं स्वार्थ दिखाएगा अपना, क्यों नहीं अपनी जो उसका सेल्फिश नेचर है वो क्यों नहीं शो करेगा। ठीक है, तो यही ब्राउनस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट था कि अगर ये स्टेबल है तो कंपाउंड बहुत एसिडिक है, और अगर ये अनस्टेबल है तो कंपाउंड आपका क्या है, लेस एसिडिक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि अगर कॉन्जुगेट बेस, अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ये स्टेबल है तो आपका कंपाउंड क्या है, हाईली एसिडिक। ठीक है, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है, UNSTABLE, अगर ये अनस्टेबल है तो ये वीकली एसिडिक होगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको आसान से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। कैसे पता करेंगे कि हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुनाद, अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये इसको स्टेबिलिटी कंपाउंड को देने का काम करता है। ठीक है, आप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे कि वो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितनी अनुनादिक संरचनाएं बना रहा है। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे आपका बेस, कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्टेबल होगा, और उतना ही स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का मतलब है आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल गिव यू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कितनी अनुनादिक संरचनाएं हैं ये आपको ये बता देगा कि आपका जो संयुग्मी क्षार है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। कुछ और चीज़ें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ये देखिए, अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं, अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं और बेसिसिटी की बात करें, ठीक है, तो किसी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं तो एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं अगर वो लगे हुए हैं तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, अम्लता डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। किसी कंपाउंड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बेसिसिटी तब डिक्रीज कर जाएगी। किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज करेगी और बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ट्रिक के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं या फिर दिमाग में रख सकते हैं। हालांकि सभी का लॉजिक प्रेजेंट है, पर हम लोग यहाँ पे कुछ और देखने वाले हैं। चलिए, ये तो कहानी हो गई। अब क्वेश्चन है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल इज एसिडिक, एल्कोहल सच में एसिडिक है। एल्कोहल क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो अगर ये एसिडिक है तो ये H+ देगा, दिया इसने और बनाया क्या, RO-, बना लिया इसने, बना लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये एसिड है और ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस, हिंदी में संयुग्मी क्षार। ये हो गया। अब एल्कोहल एसिड अच्छा है कि बुरा है किस बात पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन। अब हमको देखना क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। अगर ये स्टेबल हुआ तो आपका एल्कोहल अच्छा एसिड है, और अगर नहीं स्टेबल हुआ तो आपका एल्कोहल बुरा एसिड है। ठीक है, अब देखते हैं। स्टेबिलिटी चेक करने का मतलब है कि आपको रेजोनेंस खोजना है।
मैंने अभी बताया कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ऐसे तो हवा में तो बता नहीं सकते हैं, तो आपको वहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। नो रेजोनेंस का मतलब है कि दिस एल्कोक्साइड आयन इज अनस्टेबल, और इसका मतलब क्या है कि एल्कोहल इज वीकली एसिडिक। ठीक है, एल्कोहल इज वीकली एसिड। अब अगर हम बात कर लें फिनॉल की, ये हमारा है फिनॉल, ये फिनॉल है, ये H+ जब रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन एंड H+। ये आपका हो गया कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब अगर फिनॉल अच्छा एसिड है, फिनॉल अगर अच्छा एसिड आप कह रहे हैं, तो इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल होता है, मैं बना देता हूँ, आई होप आप लोगों को आता है। ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड खुल गया यहाँ, ठीक है। अब ये जैसी चीज़ें हैं वैसे उतारते जाएंगे। और लास्ट में यही घूम के आपको वापस मिल जाएगा। ठीक, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगी इसकी, ये दिस इज हाईली स्टेबल, दिस फिनॉक्साइड आयन इज हाईली स्टेबल। अब यहाँ देखना ना 1 2 3 4 5 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल है। दिस इंप्लाइज दैट PHO- इज स्टेबल। इसका क्या मतलब है कि PHOH मतलब फिनॉल इज एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, तो अगर हमको कंपैरिजन करने की बात की जाए कि विच वन इज मोर एसिडिक, एल्कोहल और फिनॉल, तो आप क्या आंसर करेंगे, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अभी तक वीडियो जो है उसके साथ ऑडियो भी क्लियर हो गया होगा आई होप। तो आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करें। थैंक यू।